प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शंभूलाल मीणा, सहाचार्य हिंदी, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा, आपको आज एमए फाइनल हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र, नाटक, निबंध और आलोचना, इसके अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेरी नगरी से संबंधित कुछ सामान्य बातें आपको बताऊंगा। जैसा आप जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं और उन्होंने साहित्य की हर विधा के ऊपर अपनी लेखनी का प्रयोग किया। वे हालांकि 34 वर्ष तक ही जीवित रहे, लेकिन इन 34 वर्षों के अंदर उन्होंने हिंदी साहित्य को हर विधा के क्षेत्र में नई नई रचनाएं दी और हिंदी गद्य के विस्तार के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए। अंधेरी नगरी जो उनका एक तरह का प्रहसन है, एक तरह का हास्य नाटक है, ये अंधेरी नगरी एक तरह से हमारे देश के अंदर जब अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे और भारतवासी उनकी गुलामी के अंदर बड़ा दयनीय जीवन व्यतीत करते थे। इसी को भारतेंदु ने अंधेरी नगरी नाटक के अंदर दिखाने का प्रयास किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक के अंतर्गत 1857 की क्रांति से पहले जो भारत की दुर्दशा थी उसका चित्रण किया है। अंग्रेजी राज के अंतर्गत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ी हुई थी। अंग्रेज अधिकारी यहाँ की कृषि व्यवस्था से संबंधित जो उत्पादन होता था, जो कच्चा माल होता था, उसको यहाँ से ले जाते थे और वही कच्चे माल से तैयार वस्तुएं वापस पुनः महंगे दामों पर भारतीयों को देते थे। एक जगह भारतेंदु ने लिखा भी है, चना हाकिम सब खाते, सब पर दूना टैक्स लगाते। तो अंग्रेज अधिकारी बिना कोई न्याय की, सत्य की चिंता किए बिना सब कुछ भारतीय जो धन धान्य था उसके ऊपर अपना अधिकार जमाते थे। यहाँ के लोगों का शोषण करते थे। उनका उद्देश्य सिर्फ यहाँ से लाभ अर्जित करना था
अंग्रेज़ों के समय भारत की दुर्दशा हो रही थी। मातृभूमि की स्वतंत्रता खतरे में पड़ी हुई थी। उन्होंने इस नाटक में इसको हास्य के रूप में प्रस्तुत करने का एक अच्छा प्रयास किया है। उन्होंने नाटक के जो सारे पात्र हैं उनको आम जनता के बीच से ही लिया है। भारत के जो पंडित हैं, राजा है, कबाब वाले हैं, कुंजड़े हैं, मछली वाले हैं, चूने हैं, चूने वाले हैं, कसाई हैं, गडेरिया हैं, चूरन बेचने वाले हैं, जो 2 जून की पसीना बहा करके 2 जून की रोटी पाते हैं, उनको उन्होंने नाटक में स्थान दिया है। सामान्य जनता पिसती है, जो अंधेरी नगरी का राजा है वह लोभी है। उसको जनता की कतई चिंता नहीं है। यहाँ का धन विदेश में जा रहा है। तो नाटककार ने समग्र जीवन के साथ उस अंधेरी नगरी के राजा को चौपट राजा के नाम से संबोधित किया है, जिसको न व्यक्ति की चिंता है न समाज की चिंता है। स्वर्ग पाने की इच्छा है। तो राजा के होते हुए कौन बैंकुट जा सकता है? वो खुद फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो अंधेरी नगरी और चौपट राजा, ये राजा की जो स्वार्थपरता है उसकी पराकाष्ठा है। भारतेंदु आशावादी थे और उन्हें अतीत पर गर्व था। उन्हें विश्वास था कि भारतवासी आलस की नींद से जगेगा और ये विदेशी लोग यहाँ से जाएंगे तो भारत को स्वाधीनता मिलेगी, प्रदेश अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा। अंग्रेज़ों की जो चाल है, उनकी जो हुकूमत है, उस पर भारतेंदु ने व्यंग किया है। धार्मिक अंधविश्वास आज भी हमारे देश में विद्यमान है। परमेश्वर और राजेश्वरी पर आज भी भरोसा है। तो इस नाटक के अंतर्गत जो अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीति थी, अव्यवस्था थी, बेगारी थी, 1857 की जो क्रांति हुई वह भी इनके असंतोष का परिणाम थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस अंधेरी नगरी नाटक के अंतर्गत 1857 की क्रांति से पहले की जो भारत की दयनीय अवस्था थी उसको अंधेरी नगरी के नाम से संबोधित किया है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ असंतोष था जनता में, गुलामी
से जनता परेशान थी, हीन भावना से ग्रस्त थी। अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी का बोलबाला था। सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, पाखंड है, छुआछूत है, वैश्यागमन, शराबखोरी, आक्रमणता, इन सब से देश की दुर्दशा हो रही थी। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में कोई तालमेल नहीं था। समाज में वर्ग भेद, वर्ण भेद और असमानता व्याप्त थी। धर्म का नैतिक जीवन से संबंध टूट चुका था। रामकृष्ण भवानी के नाम पर धार्मिक लूट, कसोट और व्यभिचार बढ़ रहे थे। सरकार मुसलमानों को मिलाने के लिए उर्दू को बढ़ावा दे रही थी। हिंदुओं को काफिर कहा जाता था। और समाज में योग्यता, ईमानदारी की जगह चापलूसी, घूसखोरी बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजी हुकूमत अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही थी। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद भारतीय गौरव को महत्व देते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने हमारी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हीनता का लाभ उठाया। हमारे धन धान को लूटकर हमारा शोषण करने लगे। साहित्यकारों ने समाज को शिक्षित करने, पाखंडों को दूर करने हेतु प्रयास किए। नव चेतना हेतु पत्रिकाएं निकाली, प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया। भारत की दुर्दशा को दूर करने के लिए साहित्य में हर विधा पर अपनी लेखनी चलाई। अंधेरी नगरी और भार दुर्दशा इसी का परिणाम है। भारतेंदु ने अंग्रेजी नाटकों के हिंदी में अनुवाद किए। उनका मानना था कि रंगमंच भारतीय जनता को शिक्षित करने का सर्वोत्तम साधन है। भारतेंदु ने पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन कर भारतीय साहित्य को नई दिशा दी। उन्होंने नाटकों के माध्यम से तत्कालीन समस्याओं को उठाया। भार दुर्दशा और अंधेरी नगरी के अंदर उन्होंने जो परंपरागत मान्यताएं हैं उनके प्रति विद्रोह व्यक्त किया है। अंधेरी नगरी के अंदर जो रूढ़िगत परंपराएं हैं उनके विरुद्ध राष्ट्रीयता, भारत प्रेम, विद्या, निवेश, न्याय के पक्ष में विद्रोह समस्या मूलक व्यंग रचना है। भार दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों ही एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। इन दोनों ही रचनाओं में भारत की दुर्दशा का रोना है। दोनों में विदेशी राज्य के शोषण का अंकन है। निश्चय ही भारतेंदु ने
तनाव लोभ संघर्ष की सफलतापूर्वक अंकित किया है। भारतेंदु भारत की स्वतंत्रता के अग्रदूत हैं। 1885 में भारतीय इंडियन कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और राष्ट्रीय एकता और संघर्ष को इससे गति मिली। इनके दोनों नाटकों में हमारी दुर्दशा, मूर्खता, अंधविश्वास, फूट, कलह, चापलूसी, रिश्वतखोरी, छुआछूत, मद्यपान, अन्याय का उन्होंने अंकन किया है। ये समस्याएं आज भी ऐसे कैसे बनी हुई हैं। अतः इन दोनों रचनाओं की सार्थकता आज भी बनी हुई है। कहने का भाव यह है कि अंधेरी नगरी के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1857 की क्रांति से पूर्व भारत के अंदर जो अंग्रेजी राज व्यवस्था से जो परेशानियां थी, उन परेशानियों को अंधेरी नगरी का नाम दिया है। और कैसे अंग्रेज भारत के लोगों को परेशान करते थे, बेगार लेते थे, और इसी का परिणाम था कि 1857 की क्रांति हुई, इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई और देश आज़ादी की ओर आगे बढ़ने लगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें अंधेरी नगरी नाटक को भारतीय समाज की 1857 से पूर्व की दुर्दशा के रूप में देखना चाहिए। भारत के अंदर जो कुरीतियाँ थी, रूढ़ियाँ थी, उन सब का चित्रण उन्होंने अंधेरी नगरी नाटक के अंतर्गत किया है। धन्यवाद।